दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। जिस तरह सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, मंगलवार हनुमान जी को और बुधवार गणेश जी को, उसी तरह गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि गुरुवार के दिन व्रत करने व कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के इस व्रत को पीले गुरुवार का व्रत भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है, पूजन सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए होगा, इस दिन क्या खाया जाता है और इस दिन व्रती को किन नियमों का पालन करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिखा और मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी आवाज़ कई दिनों से बैठी हुई है, ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है अगर आप गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको देखने मिलेगी बिल्कुल सरल पूजा विधि, एकदम सही जानकारियों और नियमों के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके पूजा करनी है भगवान विष्णु की। और कई लोग क्या करते हैं, केले की पूजा अलग से करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अलग से करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और काफ़ी सारी हमारी मेहनत भी लग जाती है। और वैसे भी विष्णु भगवान की पूजा केले के पेड़ की छत्र छाया में इस दिन की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण नियम तो इस व्रत का यही है कि भगवान विष्णु की पूजा हमें केले के पेड़ की छत्र छाया में करना है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा होती है, इसलिए ना तो केले का फल खाया जाता है, ना ही केले के पत्ते और केले का फल पेड़ से तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख के पूजा कर सकें, इस तरह से ज़मीन को साफ करके वहाँ पर मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं रेड कलर से अष्टदल कमल बना रही हूँ क्योंकि मेरी टाइल्स वाइट हैं, तो आपको जो अष्टदल कमल है वो दिखेगा नहीं। इसे मैं कैसे बना रही हूँ यह वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आपको इस व्रत की पूर्ण और सटीक जानकारी दे सकूं। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो थोड़ा आवाज़ सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मेरी आवाज़ की वजह से ही मैं कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो चलिए, मैंने यहाँ बना दिया है अष्टदल कमल और मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि हम चौकी और केले का पेड़ दोनों ही रख सकें। तो मैंने चौकी रख दी है और इसके पीछे रख दिया है केले का पेड़। और ये पीले गुरुवार का व्रत कहलाता है, इसलिए इसमें सभी चीज़ें पीली ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैंने चौकी पर बिछा दिया है पीला कपड़ा। और किसी भी पूजा में पहले कलश स्थापना की जाती है, उसके बाद भगवान को विराजमान किया जाता है। तो कलश रखने के लिए यहाँ मैंने रख दिए हैं थोड़े से चावल। कलश को कभी भी चावल का आसन दिए बिना नहीं रखा जाता है। और पान के पत्ते मैंने लगा दिए हैं कलश में, क्योंकि मुझे अभी अशोक के या आम के पत्ते नहीं मिले हैं, तो पान के पत्ते भी लगाए जा सकते हैं। मैं व्रत अभी नहीं कर रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ आपको पूजा विधि दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। तो मैंने कलश के ऊपर पान के पत्ते लगाकर उसमें रख दिए हैं चावल, एक कटोरी में रख दिए हैं, उसके ऊपर रख दिया है घी का दिया। और कलश में डाल दिया था मैंने थोड़ा सा गंगा जल, सिक्का और सुपारी। चाहे तो आप लौंग का जोड़ा वगैरह भी डाल सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान कर दिया है और यहाँ पर हम विराजमान कर रहे हैं गणपति भगवान को। तो ये मैंने रखा है पान का पत्ता, उसके ऊपर रख रही हूँ सिक्का और सिक्के के ऊपर रखेंगे थोड़े से चावल और उसके ऊपर रखेंगे सुपारी। और बृहस्पतिवार की पूजा के लिए पोथी की बहुत आवश्यकता होती है, तो ये मैंने पोथी भी रख दी है, इसकी भी हम पूजा करेंगे, उसके बाद कथा पढ़ेंगे। और मैं दिखा देती हूँ आपको पूजन सामग्री मैंने क्या ली है। तो यहाँ मैंने भोग लगाने के लिए है चने की दाल, किशमिश और गुड़। इस पूजा में सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों का भोग लगाया जाता है। चावल रख लिए हैं, चंदन और हल्दी और कुमकुम रख लिया है, कपूर है और धूप बत्ती है, माचिस, अगरबत्ती और फूलों की माला। और साथ ही साथ मैंने लिए हैं यहाँ पर पीले वस्त्र, जो कि हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे, उनको हम ये पीले वस्त्र पहनाएंगे। आप ला पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं या फिर कलावा भी चढ़ा सकते हैं। तो बस ये पूजन की तैयारी हो चुकी है
और गुलाब का फूल अगर आपके पास हो तो इसमें चढ़ा सकते हैं। वैसे तो पीले फूल ही चढ़ाए जाते हैं आज की पूजा में, लेकिन भगवान विष्णु को गुलाब के फूल अति प्रिय हैं, तो आप वह भी चढ़ा सकते हैं साथ ही साथ। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब आप पूजा करें तो इस समय आप पीले वस्त्र अवश्य ही पहनें। वैसे तो इस दिन क्या होता है कि जब हम व्रत रखते हैं गुरुवार के दिन, तो हमको सुबह स्नान करने के बाद ही पीले वस्त्र पहन लेना चाहिए और पीले वस्त्रों में ही ये पूजा हमको करनी चाहिए। तो बस मैंने जला दिया है कलश का दीपक और कलश में हम सातियाँ बनाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। इससे सरल पूजा विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, इस दिन केले चढ़ा देते हैं और लोगों में वितरित कर देते हैं। भले ही हम केले खुद खाएं या ना खाएं, लेकिन इस दिन ना तो केले चढ़ाए जाते हैं, ना किसी को खाने के लिए घर में दिए जाते हैं, क्योंकि हम केले के पेड़ की पूजा इस दिन करते हैं। और जिसकी पूजा हम करते हैं उसको हम तकलीफ़ कैसे दे सकते हैं। तो केले तो नहीं चढ़ाना चाहिए इस पूजा में। और दीपक जलाने के बाद हम भगवान को पहना देते हैं वस्त्र। और साथ ही साथ केले के पेड़ सहित हम भगवान को माला भी पहना देंगे। और अब करते हैं पूजा शुरू। तो सबसे पहले कलश और दीपक की पूजा कर देते हैं। हल्दी, कुमकुम, अक्षत वगैरह सब चढ़ा देंगे, चंदन वगैरह और पुष्प अर्पित करेंगे। एक लोटे में हमने अलग से जल लिया हुआ है, तो उस लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर रखेंगे। ये जो है इस व्रत का विशेष नियम है। तो उसी जल से पूजा की हमने पहले दीपक की और फिर गणेश जी की पूजा की। उनको भी सब कुछ चढ़ा दिया है, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन वगैरह पुष्प चढ़ा दिया है। और अब हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। उनको जल उनके ऊपर छिड़केंगे और उनको हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत वगैरह चढ़ा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे। माला हम पहले ही चढ़ा चुके हैं। और साथ ही साथ केले के पेड़ की पूजा करते जाएंगे। तो जो हल्दी मिला हुआ जल था वो हमने केले के वृक्ष पर चढ़ा दिया है और हल्दी, कुमकुम वगैरह चढ़ा देंगे। थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाएंगे ताकि पेड़ को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जो केमिकल्स रहते हैं कुमकुम वगैरह में थोड़े बहुत वो पेड़ों को नुकसान कर सकते हैं। तो आप देखकर चढ़ाएं। भगवान को मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है। गणेश जी को भी जनेऊ समर्पित कर दिया है और कलश में मैंने पहले ही कलावा बांधा हुआ था। और अब हम लगा रहे हैं भगवान को भोग। तो थाली में मैंने गुड़, चने की दाल और किशमिश रखे हुए थे। तो गुड़ मैंने रख दिया है कटोरी में, थोड़ी चने की दाल और थोड़ी किशमिश रख दी है। और केले के वृक्ष पर हम अलग से चढ़ाएंगे एक छोटी कटोरी में गुड़, चने की दाल और किशमिश। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं केले के वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा करने से हमारा नियम भी पूरा हो रहा है और ये पूजा विधि भी कितनी आसान हो गई है। अगर आपके घर में केले का वृक्ष है या आप व्रत करना चाहते हैं तो छोटे से गमले में केले का पेड़ आप ज़रूर लगा लें और घर में ही पूजा कर सकते हैं। आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, सारे नियम भी हो जाएंगे और आपके लिए पूजा विधि भी बहुत आसान हो जाएगी। और बस अब हम पोथी की पूजा कर लेंगे और उसके बाद हमको लगाना है धूप बत्ती, अगरबत्ती। दोस्तों, पूजा करते समय जब भी आप चीज़ें अर्पित करें भगवान को, उस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। और अब हमें पढ़नी है व्रत कथा। तो उसके लिए हाथ में चावल और फूल ले लेंगे और बस कथा पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, कथा और पूजन के समय वचन, कर्म और मन से शुद्ध होकर इच्छा पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी मनोकामनाओं को बृहस्पति देव अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। इसमें मीठा भोजन किया जाता है और भोजन भी पीले रंग का ही किया जाता है। नमक खाना इस व्रत में वर्जित होता है। वैसे तो इस व्रत में आपको चने की दाल से बना हुआ भोजन करना चाहिए, लेकिन इस व्रत में आप और क्या क्या खा सकते हैं यह वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी।
और कथा पढ़ने के बाद इस व्रत में हमको हवन करना होता है। तो हवन भी आप घी और गुड़ से कीजिए। दोस्तों, कथा मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं की है क्योंकि पहले ही वीडियो में आपको जानकारियाँ देने के चक्कर में काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। अगर मैं कथा सुनाने जाऊँगी इसमें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कथा मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। तो बस कथा पढ़ने के बाद मैंने जो अक्षत और फूल हाथ में लिए थे वो भगवान को चढ़ा देंगे और उसके बाद हवन करेंगे और फिर अब हमको करना है आरती। दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस व्रत को करने से धन, विद्या, पुत्र तथा मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख तथा शांति रहती है, इसलिए यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और अति फलदायक है। तो दोस्तों, बस हवन के बाद आरती करेंगे और आरती करने के बाद कपूर से आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्र भवम भवानी सहितम नमामि मंत्र का जाप करते हुए। और बस उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी मनोकामना भगवान अवश्य ही पूर्ण करें। और दोस्तों, अंत में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी कि यह व्रत आपको कब से शुरू करना चाहिए। जब भी आप गुरुवार का व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो आपको उस गुरुवार का चयन करना चाहिए जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव ना हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से यह व्रत आपको शुरू कर देना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि पौष माह से इस व्रत को शुरू आप ना करें, क्योंकि पौष माह में सारे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस व्रत को 16 की संख्या में किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह आप जितने चाहें 5, 7, 11, 21 कर सकते हैं और जितने भी आप चाहें, जैसे मान लीजिए कि आप 5 करते हैं तो 6वें को आप इसका उद्यापन कर दीजिए। एक बात का ध्यान आपको और रखना है दोस्तों कि जब आप पूजा कर लें उसके बाद प्रसाद आपको नहीं खाना है। प्रसाद आपको तभी खाना है जब आप एक समय भोजन करने बैठें। तो मैंने आपको सारे नियमों के साथ बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है। बस आप अगर प्रसाद में चाहें तो कुछ मिठाई भी साथ में भोग लगा सकते हैं, चने की दाल, गुड़ और किशमिश के अलावा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा हो, बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आगे लेकर आती हूँ आपके लिए ऐसे ही और भी जानकारियाँ और व्रत कथाएँ। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।